Hello students, I hope you all are good in health. Now here I come with the next topic of triangle, that is exercise 6.2. So in the previous lecture we study about BPT and converse. So इस exercise में हम उसी का use करेंगे. Here are two figures are given, that is first and second. और इन दोनों फिगर में आपको एक चीज given है कि that DE side is parallel to BC. DE जो है वो BC के पैरेलल दे रखी है और जो अननोन साइड है दैट इज इसमें x, ये EC मान लिया मैंने, ये x है और AD. इस वाले फिगर में इसमें EC निकालना है और इसमें AD हमें फाइंड आउट करना है. नाउ बीपीटी का आपने पढ़ा था, बीपीटी का क्या होती है, व्हेन थर्ड लाइन इज पैरेलल टू द इन ए ट्रायंगल, थर्ड लाइन इज पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, देन इट इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो. कि अगर डीई आपकी पैरेलल है बीसी के तो ये बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी. इट मींस एडी अपॉन बीडी इज इक्वल्स टू है ए अपॉन ईसीटी. ये आपने थ्योरम करी थी कि बीपीटी थ्योरम ये कहती है. तो यहाँ से देखिए, जब इन चारों साइड्स में से कोई भी तीन आपको पता है तो फोर्थ वन इजीली वी कैन फाइंड आउट. सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एडी, एडी वैल्यू है 1.5, बीडी इज योर 3, A is your 1 and EC let it be x. So क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1.5x is equals to 3 और x हम यहाँ से इजीली बता सकते हैं. पॉइंट से ऊपर डेसिमल पॉइंट से ये हटा दूंगी तो 30 अपॉन 15 इट विल बी 2. तो ये 2 आ जाएगा. सो इजीली हम कोई भी आपको बीपीटी का यूज करके कर सकते हैं. सिमिलरली इसी में भी आपको डीई पैरेलल दिया हुआ है. DE is parallel to BC, so again we can apply BPT on this triangle. So AD upon BD is equals to A upon EC. So here x upon 7.2 is equals to 1.8 upon 5.4. So x की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5.4x is equals to 1.8 into 7.2 और x की वैल्यू ये अपॉन में आ जाएगी 5.4. सो यहाँ से आप x इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और x विल गिव कट कर लेंगे इसको 2.4 आ जाएगा. ठीक है, तो ऐसे हम x की किसी भी एक साइड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बीपीटी को यूज करके. नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके अंदर आता है दैट इज, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम एक्सरसाइज 6.2. सेकेंड क्वेश्चन भी बेटा इसमें सिमिलर ही है, उसमें भी आपको कोई भी तीन साइड गिवन है, फोर्थ आपको निकालनी है तो यू कैन डू इट योरसेल्फ. थर्ड क्वेश्चन जो है इसके अंदर आता है गिवन इन द गिवन फिगर. आपको एक फिगर दे रखी है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ फिगर. मेन आपको फिगर का है, जब आप फिगर अच्छे से समझ लेंगे तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी. ये देखिए, ये फिगर आपको दे रखी है लाइक दिस, ए बी सी एंड डी. There are two triangles ABC and ADC. दो ट्राइंगल आपको दे रखी हैं. If LN is parallel, यहाँ से एक लाइन है LN. This LN is parallel to the side BC. LN साइड जो है वो BC के पैरेलल है and LN is parallel to CD. L से ही एक N ऐसे ड्रॉ कर रखा है, ये LN साइड इसके पैरेलल है. तो यू हैव टू प्रूव दैट, आपको प्रूव कर रहा है दैट इज गिवन. ये जो पार्ट दे रखा होता है उसको हम गिवन बोलते हैं और जो हमें सिद्ध करना है यानी कि प्रूव करना है वो है AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD. ये हमें प्रूव करना है. तो लेट अस प्रूव दिस. हम इसको प्रूव करते हैं किसी भी ट्राइंगल में. सबसे पहले हम इसको प्रूव कर रहे हैं तो आप देखिए, सबसे पहले लेके चलेंगे इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल के अंदर देखिए LM इज पैरेलल टू BC दिया हुआ है. LM अगर BC के पैरेलल है तो जहां पे भी पैरेलल लाइन आ गई किसी भी एक ट्राइंगल में, एक साइड दूसरी के पैरेलल है तो वहां पे मैं बीपीटी का यूज कर सकती हूँ. बाय यूजिंग बीपीटी ये इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा. ये LM जो है इसके पैरेलल है तो यहाँ पे AL अपॉन LC ये रेशियो इक्वल आ जाएगी. AL अपॉन LC इज इक्वल्स टू AM अपॉन M. ये फर्स्ट इक्वेशन आप इसको डालेंगे. फिर मैं दूसरी ट्राइंगल लेती हूँ इन ट्राइंगल ABC. ये वाली ट्राइंगल ले ली बेटा. इसके अंदर भी LN इज पैरेलल टू CD. LN साइड CD के पैरेलल है तो यहाँ पे भी हम बीपीटी को अप्लाई कर सकते हैं. बीपीटी अप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा AL अपॉन LC इज इक्वल टू AN अपॉन MD. बीपीटी थ्योरम आपको कहती है ना कि वन साइड है, एक साइड के पैरेलल कोई भी लाइन है तो वो बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी. ये सेकंड इक्वेशन है. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन से देखिए दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी. AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AN अपॉन M.
नाउ अभी लेकिन हमें जो प्रूव करना है वो AM अपॉन AD, पूरी जो साइड है वो है AM अपॉन AD। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब भी हमें यहाँ पे तो हाफ ले रहे हैं और वो पूरी साइड लेनी है, तो इनको रेसिप्रोकल करके उनमें हमेशा 1 ऐड करेंगे। इस फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखेंगे। तो दोनों साइड्स को मैं रेसिप्रोकल कर देती हूँ, तो MB अपॉन AM हो जाएगा और इधर भी ND अपॉन A। रेसिप्रोकल करके दोनों साइड 1 ऐड कर दीजिए। जब 1 ऐड करेंगे, दोनों साइड सेम नंबर ऐड कर रहे हो, तो रिजल्ट के ऊपर आपका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। टेकिंग एलसीएम, एलसीएम लीजिए, AM एलसीएम आएगा, MB प्लस AM इज इक्वल टू, इधर भी एलसीएम लीजिए, ND प्लस AM। नाउ हियर MB अपॉन MB प्लस AM, MB प्लस AM टोटल होल क्या बन रही है, AB। तो AB अपॉन AM इज इक्वल टू ND प्लस, ये भी पूरी क्या बन रही है आपकी, AD अपॉन AN। दोबारा से इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए और आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AD अपॉन AN, और यू कैन से AN अपॉन AD। यस, रेसिप्रोकल दोबारा से करते हैं। दिस इज हेंस प्रूव, ये आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम इसके अंदर लेते हैं, दैट इज इन द गिवन फिगर। अब आपको नेक्स्ट एक फिगर दी हुई है, आई एम ड्राइंग द फिगर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें मैं फिगर ड्रॉ करती हूँ और आपको सिंपल के दो ही चीजें यूज करनी है, वेदर द कन्वर्स और बीपीटी। बीपीटी का कन्वर्स यूज कीजिए या बीपीटी यूज कीजिए अकॉर्डिंग द क्वेश्चंस, एंड यू कैन इजीली प्रूव द क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट है इन द गिवन फिगर। इस फिगर में ये फिगर आपको दे रखी है, देखिए ध्यान से, दैट इज ABC, ABC ट्राइंगल है, हियर इज अ पॉइंट DE, ये आपका DE ज्वाइन किया हुआ है इस तरह से, DE एंड दिस इज F। हाँ जी, इस फिगर के अंदर DE इज पैरेलल टू AC, DE साइड जो है वो पैरेलल दी हुई है AC के, एंड DF इज पैरेलल टू AE। DF जो साइड है वो AE के पैरेलल थी। मैं इसको ट्रिपल उससे लगा देती हूँ और ये वाली मैंने डबल आपके डॉट लगाई है इस तरह से, ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। ओके, नाउ दैट इज गिवन, ये आपका गिवन है और जो प्रूव करना है वो है, दैट इज प्रूव द रेशियो। ये रेशियो इक्वल होगी, प्रूव दैट BF ओवर FE इज इक्वल्स टू BE ओवर EC। ये रेशियो आपको इक्वल प्रूव करनी है कि ये रेशियो इक्वल होगी। तो देखिए, जहां पे भी एक ट्रायंगल में सबसे पहले जो DE है वो AC के पैरेलल दिया हुआ है, तो ये DE है और ये AC, यानी कौन सी ट्रायंगल लेनी है, इन ट्रायंगल। प्रूव करा रही हूँ मैं आपको, ये गिवन हो गया, ये प्रूव दैट हो गया, और प्रूफ यहाँ से स्टार्ट है। इन ट्रायंगल ABC, पूरी होल ट्रायंगल लेनी हूँ, इन विच DE इज पैरेलल टू AC। तो जहाँ पे भी ऐसे पैरेलल लाइन आ गई इस तरह से, तो वहां पे बीपीटी अप्लाई कर सकती हूँ। तो अप्लाइंग द बीपीटी, हियर BD अपॉन AD इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC। ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो ये और ये पॉइंट आपको लेने हैं D और E। तो BD अपॉन AD इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC, ये रेशियो इक्वल होगी। इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल दीजिए। नाउ सेकंड, अब दूसरी में लेती हूँ इन ट्राइंगल, जहाँ पे आपकी साइड जो है DF पैरेलल है AE के, तो आपको ट्राइंगल लेनी पड़ेगी ABE। ABE ट्राइंगल में हमें DF पैरेलल दे रखी है AE के, तो यहाँ पे भी मैं बीपीटी अप्लाई कर सकती हूँ। और DF लाइन को जैसे आप करोगे तो ये दो पॉइंट है, तो यहाँ पे आपका इंटरसेक्शन होगा, दैट इज BD अपॉन AD इज इक्वल्स टू BF अपॉन FE, ये इक्वल होगी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखिए इजीली आपको दिखाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बोथ द इक्वेशंस आर इक्वल, सो राइट हैंड साइड भी आपकी इक्वल हो जाएगी, और राइट हैंड साइड इक्वल होने पर यू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, दैट इज BF अपॉन FE इज इक्वल्स टू BE अपॉन AC। तो इस तरह से सिमिलर क्वेश्चंस हैं, ये आप सभी क्वेश्चंस कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में आपको करा रही हूँ, और इसके अंदर देखिए क्या है, यूजिंग थ्योरम, यानी कि थेल्स थ्योरम को यूज करते हुए और बीपीटी को यूज करते हुए यू हैव टू प्रूव द मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम बेटा आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, और मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, मैं यहाँ पे आपको दोबारा कर देती हूँ। लाइन ड्रॉन through the midpoint of one side of a triangle parallel to the another side bisect the third side। तो इसको आपने प्रूव करना है, और वो भी किसको यूज करते हुए,
थेल्स थ्योरम को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करेंगे। ये एक ट्राइंगल है ABC और मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है कि मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू द सेकंड साइड, यानी कि अगली साइड के पैरेलल होता है और वो थर्ड को बाइसेक्ट करे, ये आपको प्रूव करना होता है। मींस यू हैव टू प्रूव A इज इक्वल टू AC। और सबसे पहले मैं गिवन ही लिख देती हूँ कि इसके अंदर क्या गिवन है। सबसे पहले तो ट्राइंगल ABC गिवन है, उसके बाद D आपका मिड पॉइंट दे रखा है, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। जो D है वो AB का मिड पॉइंट है। देन यू हैव टू शो, आपको ये शो करना है कि वो थर्ड साइड को भी बाइसेक्ट करेगा, मींस E आपका मिड पॉइंट होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो टू प्रूव में आपका आ जाएगा A इज इक्वल्स टू EC, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए, जब ये वाली लाइन इसके DE आपका पैरेलल भी है, DE इज पैरेलल टू BC ऑल्सो, ये भी देखा होता है कि ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करिए तो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी। अब ये ट्राइंगल देखिए DE अगर BC के पैरेलल है तो मैं इस ट्राइंगल में प्रूव कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। इस ट्राइंगल में BPT लगा सकती हूँ, BPT लगाएंगे तो AD अपॉन BD किसके इक्वल होगा, AE अपॉन EC के। बट AD अपॉन BD, यहाँ पे इस रेशियो को ध्यान से देखिए, AD अपॉन BD वो क्या है, इक्वल, बिकॉज D इज ए मिड पॉइंट। AD जो है वो किसके इक्वल है, BD के, बिकॉज D क्या दे रखा है, D इज मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल या ऑफ AB। जो AB का है D वो क्या है, मिड पॉइंट है AB का। तो AD किसके इक्वल आ गया, BD के। तो इस रेशियो से देखो AD अपॉन BD की रेशियो क्या आएगी, AD अपॉन BD। AD की जगह BD या BD की जगह AD रखनी, वो क्या हो गई 1। यहाँ से यहाँ पे इस पे पुट करोगे, AD अपॉन BD 1 है तो AE अपॉन EC भी किसके इक्वल आ गई 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, AE किसके इक्वल आ गई है, EC। तो किसका यूज किया यहाँ पे हमने, BPT थ्योरम का यूज कर दिया कि जब आपकी लाइन पैरेलल दे रखी है तो वो उसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। और D आपका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट थ्योरम से ये दिया हुआ है। देन यू कैन प्रूव इजीली कि इसको थर्ड साइड को ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग थ्योरम। इसी में हम इसका मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और वो कन्वर्स कैसे करेंगे वो देखिए। यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी का कन्वर्स यूज करते ही आपको उसका कन्वर्स प्रूव करना है। यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये आपको प्रूव करना है कि दो पॉइंट, और यहाँ पे देखिए गिवन क्या है, ध्यान दीजिए, दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, यानी गिवन है कि D एंड E are the midpoints of sides AB and AC। AB और AC के ये मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, एंड यू हैव टू प्रूव, आपको प्रूव करना है या शो करना है, विच इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, वो थर्ड साइड को ज्वाइन करने वाली लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होगी, ये आपको प्रूव करना है। अब ये आपके दे रखे हैं मिड पॉइंट दे रखे हैं, तो एक रेशियो दीजिए AD अपॉन BD, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट, तो AD अपॉन BD दोनों इक्वल होंगे। इसी तरह से AE अपॉन EC वो भी क्या होगा, AE अपॉन EC, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 1। A की जगह EC रखिए या EC की जगह E, बिकॉज D एंड E आर द मिड पॉइंट, जो मिड पॉइंट होते हैं। तो AD किसके इक्वल है, BD के, और AE किसके इक्वल होगा, EC के, दोनों इक्वल ही है। तो जब हम ये रेशियो कंसीडर करेंगे तो दोनों की वैल्यू कितनी होगी 1। अब दोनों देखिए, ये भी 1 के इक्वल है और ये भी 1 के इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये रेशियो इक्वल आ गए, यानी कि AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC है। और BPT का कन्वर्स भी क्या कहता है, दैट इज कन्वर्स ऑफ BPT, और वो क्या होता है, when this ratio is equal, अगर ये रेशियो इक्वल है तो थर्ड साइड क्या होती है, इसके पैरेलल, यानी कि DE किसके पैरेलल आ जाएगी। बाय द कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम वी कैन से DE इज पैरेलल टू BC। कन्वर्स से हम ये कह सकते हैं कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। So here is this is the proof using the converse of BPT। हमने मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स प्रूव करा कन्वर्स ऑफ BPT को यूज करके। नाउ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज ABCD इज ए
द ABCD इज ए ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम आपको दे रखी है बेटा, here we go the question। ट्रेपीजियम होती है जिसमें एक ही साइड पैरेलल हो। ट्रेपीजियम ABCD is a trapezium। I am drawing here, look, A B C D। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD। वन पेयर आपका क्या है, पैरेलल है। ABCD ये पैरेलल है एंड द डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। और जो इसके डायगोनल्स है वो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। तो सिंपल आप गिवन में क्या लिखोगे कि ABCD इज ए ट्रेपीजियम। ABCD आपकी ट्रेपीजियम है तो आप क्या कह सकते हो वहां से, AB इज पैरेलल टू CD। तो ये हमें गिवन है कि AB किसके पैरेलल है, CD के। हमें एक पैरेलल लाइंस मिल गई है और हमें शो जो करना है वो क्या है, शो करना यानी कि प्रूव करना। टू प्रूव शो दैट AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। ये हमें शो करना है। तो इसको शो करने के लिए देखिए, सबसे पहले मैं दो ट्राइंगल कंसीडर कर रही हूँ और इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम। देखो यहाँ से मैं पहले थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ इसको प्रूव करने के लिए। और क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे EF। सपोज में EF इज लाइन पैरेलल टू AB। अगर AB के पैरेलल मैंने कोई भी लाइन ड्रॉ करी और AB किसके पैरेलल है, CD के, ABCD के। तो EF अल्टीमेटली किसके पैरेलल हो गई है, CD के। यानी कि ये तीनों लाइन कैसी लाइन हो गई आपकी, पैरेलल। पैरेलल लाइन यू नो द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स आर ऑलवेज इक्वल। दोनों के लाइन्स के बीच में कैसा रहे, डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहे। तो यहाँ से देखिए तीन पैरेलल लाइन्स हो गई हैं, ABCD एंड EF। नाउ अब हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो देखिए प्रूफ सबसे पहले इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल मैं ले रही हूँ ACD। ध्यान से देखिएगा, इन ACD ट्राइंगल ये जो है, अब ये पूरी लाइन EF इसके CD के पैरेलल है तो इसकी इतना पार्ट भी इसके क्या होगा, पैरेलल। तो इस वाली ट्राइंगल में OE इज पैरेलल टू CD। OE जो साइड है वो क्या है, CD के पैरेलल आ गई। अब ये इसके पैरेलल आ गए तो इस वाली ट्राइंगल में मैं BPT लगा सकती हूँ। जब भी मुझे पैरेलल लाइंस मिल जाएंगी मैं BPT यूज करूंगी। और BPT क्या होगी, AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू OA अपॉन OC। ये आ गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे मैंने BPT अप्लाई कर दी है। AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू OA अपॉन OC। अब दूसरी ट्राइंगल मैं ले रही हूँ एक और, देखिए ध्यान से, ABD। ABD ट्राइंगल आपको दिख रही है, ये वाली ABD सभी को दिखाई दे रही है। इसमें भी OE जो है वो AB के भी पैरेलल है क्योंकि पूरी EF जो है CD के थी और CD किसके पैरेलल थी, AB के। नाउ इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में ले रही हूँ, यहाँ पे OE किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। सो इस वाले ट्राइंगल में भी मैं BPT अप्लाई कर सकती हूँ इन दो पॉइंट्स को लेके। यहाँ से भी आपका क्या आएगा, AE अपॉन ED जैसे ले रहे हैं उसी तरह से लेंगे, इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। ऊपर से लेंगे तो बेटा ऊपर से लीजिए और नीचे से तो नीचे से लेना है। अब ये सेकंड इक्वेशन वाली, अब इन दोनों इक्वेशंस को देखिए और बताइए मुझे क्या आएगा। जिनकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दोनों की इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल। नाउ AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। और मैं थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ, जो हमें प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग। CO को उधर ले गई, OB को इधर ले गई, तो हैंस दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा आंसर होगा। तो इसी तरह से हमने सारी उसके अंदर सिर्फ इस पूरी एक्सरसाइज में BPT और उसके कन्वर्स को यूज करना है। So you can do easily 6.2 using the BPT and converse of BPT. Thank you.